हेलो गाइस, मेरा नाम है एनएस कुशवाहा और आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ मोटिवेशनल सक्सेस एंड एक सच्ची घटना पर आधारित। तो करते हैं कहानी को स्टार्ट। वह सफर जो मौत से पहले शुरू हुआ। समुंदर उस दिन बहुत शांत था, इतना शांत कि उसकी शांति डरावनी लग रही थी। नीला आसमान और लहरों की आवाज जो आम तौर पर इंसान को सुकून देती है, लेकिन कभी कभी यही सुकून तूफान से पहले आने वाली आखिरी सांस हो जाता है। राघव वर्मा जहाज के टेक पर खड़ा हुआ था, हाथ में कॉफी थी और दिमाग में वही रोज के सवाल। किराया बढ़ गया है, बच्चों की पढ़ाई, वो छुट्टी पर था लेकिन दिमाग छुट्टी पर नहीं होता। पीछे से मीरा दौड़ती हुई आई, पापा देखो पानी कितना बड़ा है। राघव ने नीचे झांका, समुद्र की गहराई देखकर एक पल के लिए उसका दिल बैठ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ बहुत बड़ा है, इसलिए ज्यादा पास मत जाना। मीरा हंस पड़ी। उसे क्या पता था कि यह समुद्र एक दिन उसका पूरा बचपन निगल जाएगा। अनीता जो राघव की पत्नी थी, उसके पास कुर्सी पर बैठी हुई थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी। उसने राघव से कहा, अच्छा है ना, कम से कम बच्चे तो खुश हैं। राघव ने सिर हिलाया, उसे भी यही लगा था। आदित्य जो 13 साल का हो चुका था, अपने फोन से वीडियो बना रहा था। उसकी आवाज में उत्साह था। वह नहीं जानता था कि यह वीडियो उसकी पुरानी जिंदगी की आखिरी रिकॉर्डिंग होगी। तीसरी रात दिन भर एक सामान्य रहा। निडर हुआ, हंसी मजाक, रात गहरी हुई। समुद्र अब भी शांत था लेकिन हवा बदलने लगी। राघव को नींद नहीं आ रही थी। वह बालकनी में खड़ा होकर अंधेरे को देख रहा था। अचानक जहाज हल्का सा हिला, बहुत हल्का, जैसे किसी ने नींद में कलवट ली हो। अनीता ने पूछा, क्या हुआ? राघव बोला, कुछ नहीं, शायद लहर होगी। लेकिन उसके दिल ने मान लिया था कि कुछ ठीक नहीं है। पहला झटका, अचानक धड़ाम, कमरा हिल गया। मीरा की चीख निकली, पापा लाइट लपझप बंद हो गई है। फिर एक और झटका, अब लोग चिल्लाने लगे थे। दरवाजे खुलने बंद होने लगे, कांच के टूटने की आवाजें आने लगी। किसी ने बाहर से चिल्लाया, पानी भर रहा है। अनीता कांप रही थी। मीरा रो पड़ी थी। आदित्य पहली बार डर गया था। राघव ने बच्चों को सीने से लगाया। उसने दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जहाज का सच कॉरिडोर में पानी घुटनों तक आ चुका था। लोग भाग रहे थे, कोई गिर रहा था, कोई चिल्ला रहा था। एक महिला रोते हुए बोली, मीरा बचा। एक आदमी दीवार से टकराकर गिर गया। राघव को पहली बार मौत की गंध आए। लाउड स्पीकर से आवाज गूंजी। मीरा ने पूछा, पापा क्या हम मर जाएंगे? ये सवाल राघव के दिल में चाकू की तरह घुस गया। उसने झूठ बोला, नहीं बेटा, पापा है ना। लाइफ बोट छोटी थी, बहुत छोटी। लोग धक्का दे रहे थे, चीख चिल्लाहट। राघव ने आदित्य को अंदर धकेला। अनीता ने मीरा को पकड़ लिया। समुद्र से लड़ते लड़ते सुबह हो गई। धीरे से उसने एक लाइफ बोट उतारा और पूरा परिवार उस बोट में बैठ गया। लाइफ बोट धीरे धीरे चलती चलती रेस से टकराए। एक छोटी सी आवाज आई, लेकिन उस आवाज ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। राघव सबसे पहले उतरा। उसके पैर जैसे ही रेत को छू गए, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, यह जमीन जिंदा है। पहला कदम, डर की शुरुआत। टापू बहुत छोटा था लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं। चारों तरफ घने पेड़, अंदर तक धूप नहीं पहुंचती थी। हवा चल रही थी लेकिन पत्तों की आवाज सामान्य नहीं लग रही थी, जैसे कोई धीरे से फुसफुसा रहा हो। अनीता ने मीरा को गोद में कसकर पकड़ लिया। यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, उसने धीरे से कहा। आदित्य ने इधर उधर देखा, पापा कोई जानवर होगा। राघव ने जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे वही महसूस हो रहा था, यह टापू खाली नहीं है। राघव ने आसपास देखा, कोई ताजा निशान नहीं, न पैरों के न आग के, मतलब यहाँ इंसान नहीं रहता। बिना पानी के कोई कहानी आगे नहीं बढ़ती।
राघव और आदित्य टापू के अंदर गए। जंगल घना हो रहा था। एक कदम पर पत्ते चटकते आदित्य रुक गया। पापा कुछ हिला। राघव ने भी देखा, झाड़ियों के अंदर कुछ भागा। जानवर या उसके दिमाग ने आगे सोचकर बंद कर लिया। मीरा की हालत, मीरा का पुकार बढ़ रहा था। उसकी आंखें आधी बंद थी, वह बार बार बड़बड़ा रही थी। पानी घर अनीता की आंखों से आंसू गिरने लगे। राघव जानता था कि अगर पहले ही दिन इस टापू पर कुछ गलत हुआ तो कोई भी मानसिक रूप से नहीं बचेगा। पहली रात की तैयारी, सूरज ढलने लगा और टापू अचानक बदलने लगा। दिन में जो पेड़ सामान्य लग रहे थे, रात में काले साए बन गए। राघव ने जल्दी जल्दी पत्तों को लकड़ी से एक स्थायी जगह बनाई। न झोपड़ी, बस छत। रात से बचने की नाकाम कोशिश। अनीता ने धीरे से कहा, राघव तुमने सुना क्या? किसी ने मेरा नाम लिया। राघव का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे भी वही आवाजें सुनाई दे रही थी। चीख इंसान जैसी नहीं थी, लेकिन जानवर जैसी भी नहीं थी। कुछ बीच का फिर सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो कानों को चुभता है। सूरज निकला और टापू फिर सामान्य लगने लगा, जैसे रात में जो कुछ हुआ वो सब सपना हो। लेकिन जमीन पर कुछ निशान थे, टूटे पत्ते, खींचे हुए निशान, जो राघव जान गया था यह टापू सिर्फ जगह नहीं है, यह एक परीक्षा है। राघव ने दूर समुद्र की ओर देखा। कोई जहाज नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक एहसास। अब डर से भागने का रास्ता नहीं, अब डर के सामने रहना पड़ेगा। धीरे धीरे उन्होंने जो पानी ढूंढा था, उनके पास जो पानी था वो भी खत्म हो गया था। भूख की आवाजें वो अचानक सिर पर हथौड़ा मारती है। आदित्य का पेट अजीब आवाज कर रहा था। उसने सोचा, अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो हम एक ना एक दिन खाना पानी के बगैर ही मर जाएंगे। 12 दिन बीत गए। आदित्य ने एक शिकार किया, एक छोटी सी छिपकली। वो भाग रही थी। आदित्य ने पत्थर फेंका, छिपकली छटपटाई। कुछ सेकंड फिर शांत। आदित्य उसे उठाकर राघव के पास ले आया। उसकी आंखों में शर्म थी। पापा इसे खा सकते हैं? अनीता ने मुंह फेर लिया। मीरा ने कुछ नहीं कहा। राघव ने सिर हिलाया। उस रात उन्होंने पहली बार जानवर का मांस खाया, कच्चा, बिना नमक। और उसी रात आदित्य रोया चुपचाप। 18 दिन दिमाग की दरार। अनीता को रात में आवाजें सुनाई देती थी, कोई मीरा का नाम ले रहा है। मीरा डरकर उसने चिपक जाती। राघव समझ गया, सिर्फ यह भूख नहीं है, यह मानसिक टूटना भी है। 23 दिन बाद उनका पहला झगड़ा हुआ। भूख ने प्यार को कमजोर कर दिया। एक नारियल को लेकर आदित्य और अनीता के बीच में बहस हो गई। राघव चिल्ला पड़ा, बस अगर हम ऐसे लड़ते तो कोई भूख से नहीं, हम खुद को मार लेंगे। उसकी आवाज पहली बार टापू पे गूंजी और टापू चुप रहा। उनका पहला साल खत्म हुआ, लेकिन डर नहीं। पहला साल बीत गया। कोई जहाज नहीं आया, कोई आवाज नहीं आई, कोई संकेत नहीं। लेकिन एक चीज बदली थी, वे अब हर सुबह उठ रहे थे। पहले साल में हर दिन सिर्फ एक दिन सवाल था, आज जिंदा रह पाएंगे या नहीं। अब सवाल बदल चुका था, आज क्या बनाना है ताकि कल जिया जा सके। दूसरे साल शरीर जवाब देने लगा। अनीता बहुत दुबली हो चुकी थी, उसके बाल झड़ने लगे थे, त्वचा रूखी। मीरा अब 9 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसका बचपन कहीं पीछे छूट गया था। वो खेलती नहीं थी, हंसती नहीं थी, बस चुपचाप समुद्र को देखती रहती थी। आदित्य अब 15 साल का हो चुका था। उसके कंधे चौड़े हो गए थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी थकान थी। राघव बूढ़ा दिखने लगा था। मीरा रात में उठकर समुद्र की तरफ चल देती। एक रात राघव ने उसे पकड़ लिया। कहाँ जा रही थी? मीरा ने खाली आंखों से कहा, घर। तीसरे साल का सबसे डरावना दिन। एक दिन आदित्य देर तक नहीं लौटा। अनीता घबरा गई, आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। और तभी एक चीख। आदित्य जमीन पर गिरा था।
पैर खून से भरा था। एक जहरीले कीड़े ने काट लिया था। राघव ने उस रात अपने हाथों से जहर निकाला। अगर 5 मिनट देर हो जाती आदित्य मर जाता। उस रात राघव पहली बार बोला, यह टापू हमें रोज मारने की कोशिश करता है। अब नियम बने, कौन क्या करेगा, कब खाना मिलेगा, कब आराम। आदित्य शिकार करता, राघव जाल बनाता, अनीता खाना संभालती, मीरा बीज बोती। अब वे परिवार नहीं थे, वे एक सिस्टम बन चुके थे। धीरे धीरे खाना पानी सब उन्होंने ढूंढ लिया था। उसने टापू पर रहना सीख लिया था। अब टापू उन्हें डराता नहीं था। राघव सुबह उठकर सबसे पहले समुद्र नहीं देखता था, बल्कि अपने बनाए हुए जाल, सूखती मछलियाँ और टूटी हुई खेती देखता था। अनीता के हाथ में अब कांपते थे। वह आग ऐसी जलाती थी जैसे पूरी जिंदगी यही किया हो। मीरा अब 12 साल की हो चुकी थी। उसकी आंखों में मासूमियत कम और समझ ज्यादा थी। आदित्य 18 साल का हो चुका था। उसका शरीर मजबूत था, लेकिन दिल अब भी कभी कभी शहर की गलियों को याद करता था। 7वां साल आ गया। 7वां साल एक नई समस्या आए, आदत। अब यह जगह उन्हें घर जैसी लगने लगी थी और यह सबसे बड़ा खतरा था। एक दिन आदित्य बोला, पापा अगर हम यहीं रह गए तो। अनीता चुप रही। मीरा ने कहा, यहाँ मरना तो नहीं पड़ेगा। राघव ने उस दिन पहली बार सख्ती से कहा, जिंदा रहना अलग बात है और लौटना अलग बात होती है। उसने समुद्र की तरफ आग जलाना शुरू किया। 8वां साल, उम्मीद का टूटना। 8वां साल, जहाज बहुत दूर से गुजरा। धुआं उठाया, आग जलाई गई, लेकिन जहाज रुके बिना ही निकल गया। बिना मीरा रो पड़ी। आदित्य ने पत्थर फेंक दिया। अनीता फूट पड़ी, अब और नहीं। उस रात राघव अकेला बैठा रहा और उसने खुद से कहा, अगर आखिरी तक कोई नहीं आया तो मैं भी टूटूंगा नहीं। 9वां साल, मौत की आखिरी दस्तक। 90 साल, सबसे भयानक तूफान आया। पिछले सारे तूफान से ज्यादा। लहरें झोपड़ी तक पहुंच गए। आग बुझ गई। खाना वो बह गया। 3 दिन कुछ नहीं खाया। तीसरी रात अनीता बेहोश हो गई। उसकी सांस बहुत हल्की थी। मीरा रोते हुए बोली, मम्मी मत जाओ। राघव ने उस रात पहली बार जोर से प्रार्थना की, अगर किसी को ले जाना है तो मुझे ले जा। सुबह अनीता बच गई, लेकिन बस समझ गए अब शरीर भी जवाब देने लगा है। 10वां साल, आखिरी कोशिश। 10 साल पूरे। एक दस्तक। राघव ने कहा, अब यह आखिरी साल है। अगर कोई नहीं आया तो हम हार नहीं मानेंगे। उन्होंने टापू के सबसे ऊंचे हिस्से पर लकड़ियों का ढेर बनाया। हर हफ्ते आग जलाई जाती। हर दिन समुद्र देखा जाता। और फिर एक सुबह आदित्य ने समुद्र में दूर देखा। पहले उसे लगा आंखों का धोखा है, फिर उसने दोबारा देखा। पापा, उसकी आवाज कांप रही थी। वहाँ कुछ चल रहा है। राघव दौड़ा हुआ आया। धुआं, इंसान। उन्होंने आग जलाई जोर से। इतनी आग, इतनी 10 साल में कभी नहीं जलाई थी। घंटों बाद एक जहाज रुका। पहली बार मानव आवाज, पहली बार सीटी। मीरा रो पड़ी। अनीता बैठ गई। आदित्य चुप था। राघव बस समुद्र को देख रहा था। वापसी। जब उन्हें जहाज पर चढ़ाया गया, लोग हैरान थे। 10 साल और ये जिंदा है। डॉक्टर बोले, यह शरीर नहीं, यह हौसला है। शरीर बदला हुआ था। दुनिया तेज हो चुकी थी, लेकिन वे धीमे लोग बन चुके थे। आखिर सवाल, एक पत्रकार ने पूछा, सबसे मुश्किल क्या है? राघव ने जवाब दिया, भूख नहीं, डर नहीं, अकेलापन। सबसे मुश्किल था रोज उठकर फिर से उम्मीद करना। जिंदगी हालात नहीं देखती, जिंदगी देखती है कि आप कितनी बार टूटकर फिर खड़े हुए हो। ये कहानी यहीं तक थी। आगे की कहानी के लिए